Hello and welcome back. Welcome to Advait Learning Academy. So this particular section is the part third of the lecture series Morphology of Flowering Plants. And the topic that we are going to discuss today is the leaf. So इसे हम डिस्कस करेंगे। किसी भी पेड़ या पौधे में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जो कि हमें आकर्षित करता है, वो है उसके दो पार्ट्स, एक है फूल और एक है पत्तियाँ। तो जब भी हम पेड़ों की तरफ देखते तो हमें उनकी सबसे पहले हरियाली नज़र में आती है, और ये हरियाली होती है पत्तियों की वजह से, राइट। सो व्हाट इज़ द मेन रोल, इनका जो मेन फंक्शन है किसी भी प्लांट में, वो क्या रहता है? तो वो है द प्रेपरेशन ऑफ फूड। ये भोजन तैयार करते हैं, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट रहती है, ग्रीन पिगमेंट, जो कि इन्हें कलर भी देती है, हरा रंग, दैट इज़ क्लोरोफिल, राइट। इट इज़ क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, यही प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से अल्टीमेटली, जैसा कि आप जानते हैं, क्या बनता है? भोजन। तो इट इज़ द मेन रोल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ लीफ। मूविंग अहेड, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन जो पार्ट्स रहते हैं लीफ में। और ये जो पर्टिकुलर पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इट इज़ टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फिगर इज़ 5.7 ए पार्ट। तो ये एनसीईआरटी किताब से ही लिया गया है। और इसमें तीन जो मेजर पार्ट्स रहते हैं किसी भी लीफ के, वो है लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिना। खैर, इससे पहले हम ये जानेंगे कि जो एक लीफ होता है, एक जो पत्ता होता है, वो अराइज कैसे होता है, इसका ओरिजिन क्या है। हमने डिस्कस किया था रूट में मेरिस्टेम के बारे में, अगर आपको याद होगा, मेरिस्टेम के बारे में। तो मेरिस्टेम वो एक रीजन रहता है, वो एक ऐसा पोर्शन रहता है, अंग रहता है किसी भी पार्ट में, जहाँ पर कि बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते हैं और अपनी तरह बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, जो कि बाद में जाकर स्पेशलाइज बन जाते हैं और एक नए तरह का कार्य वो करते हैं। तो वो जड़ में भी होगा, रूट में भी होगा, और वो शूट में भी होगा, है ना। तो जो रूट का पार्ट है उसे हम कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो शूट में होगा उसे कहेंगे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल क्यों? एपिकल का मतलब होता है छोर में होने वाली, एपेक्स में होने वाली, राइट। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या बनाएगी? लीफ। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे लीफ बेस के बारे में। ये जो लीफ बेस है, ये स्टेम से अराइज होता है। आपको पता है, एक जो तना होता है या फिर एक जो ब्रांच होती है, एक लता होती है, क्योंकि जो ब्रांच है वो भी एक्सटेंशन किसका है? स्टेम का है। तो उसे भी हम स्टेम की तरह ही समझेंगे। एक उसमें नोड रहता है, और एक इंटरनोड रहता है। इट इज़ इंटरनोड और ये है नोड। तो जो लीफ है वो अराइज होगा नोड से, अराइज होगा लीफ। ओके। और जो एक लीफ बेस है, वो पार्ट है जो कि अटैच होगा उस नोड के साथ, है ना। तो जो लीफ बेस है वो डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं, डिफरेंट प्लांट्स जो हैं, उसमें कभी कभी अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे कि अगर हम बात करें मोनोकोटिलेडन्स की, अगर हम मोनोकोटिलेडन को देखें, मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट्स में ये एक शीट की तरह बनता है। मोनोकॉट्स का जो एक फेमस एग्जांपल है वो है गेहूँ, यानी कि वीट। और वीट को आपने अपने खेतों में या फिर फील्ड्स में देखा ही होगा, क्योंकि उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है और बीच में उसका स्टेम रहता है, और जो स्टेम है उसकी जो पत्ती है वो कुछ स्टेम के नीचे तक बढ़ के ग्रो करती है और एक कवरिंग जैसी बनाती है, जिसे हम शीथ कहते हैं, राइट। ये शीथ कवरिंग बनाती है। तो ये जो शीथ कवरिंग है, ये कुछ भी नहीं है, इट इज़ द लीफ बेस, है ना। इट इज़ द लीफ बेस। तो मोनोकॉट्स में क्या होता है, लीफ बेस कैसी बनती है? शीट की तरह बन जाती है। तो अगर हम बात करें, कुछ एक स्पीसीज़ और भी रहती हैं, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम स्पीसीज़। लेग्यूम स्पीसीज़ का मतलब क्या है?
लेग्यूम वो ग्रुप है पौधों का या फिर स्पीसीज का जिसमें कि फलीदार पौधे हम देखते हैं, जैसे कि बीन्स हो गई, राजमा, है ना, या फिर मटर हो गया, या फिर और दाल हो गई जिसमें कि लेंटिल्स, इन्हें हम लेंटिल्स कहते हैं। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, जो लीफ बेस होता है वो नीचे से कुछ स्वॉलन जैसा रहता है, एक फूला जैसा रहता है, और इस फूले हुए या फिर स्वॉलन रीजन को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं पल्विनस। इट इज कॉल्ड पल्विनस। ओके, इट इज पल्विनस। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन लीफ बेसिस में बन जाती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज पिटियोल। पिटियोल लीफ बेस से अराइज होता है, और जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेमिना, उसको ये होल्ड करता है, ठीक है, और ये स्पोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। जो पिटियोल है, पिटियोल को हम स्टॉक भी कहेंगे, क्या कहते हैं, लीफ स्टॉक। ओके, तो इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर है एक्सिलरी बड, जो कि यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है। खैर, एक्सिलरी बड के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट वी विल डिस्कस द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ द लेमिना। लेमिना को हम ब्लेड भी कहते हैं, ब्लेड। ब्लेड को आप जानते ही होंगे, जो कट भी मारती है, राइट। तो उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है, आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। तो इट इज़ कॉल्ड लीफ ब्लेड। और जो लीफ ब्लेड है ये हवा में लहराने वाला पार्ट है ना, और ये सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये जो लीफ का पार्ट है लेमिना, ये इसका सरफेस एरिया, इसका जो क्षेत्रफल है काफ़ी फैला हुआ रहता है, और इसके अंदर ही वो कोशिकाएं और वो सेल्स हैं जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है ना। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लियरली एक्सिलरी बड को। वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सिलरी बड। अब देखिए, एक्सिस से बना है एक्सिलरी। एक्सिस क्या होता है, ये जो स्टेम है और ये जो लीफ है, इसकी जो मेन जो इसका ब्रांच रहती है, मेन जो इसकी मिडल पोर्शन रहता है, इसे हम एक्सिस कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस। तो इसके साथ में बड होता है, लीफ के बेस के साथ में, है ना। लीफ के बेस के साथ में एक बड होता है, और बड को हम क्या कहते हैं, कली। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड का फंक्शन क्या होता है, जो एक्सिलरी बड है यहीं से क्या बनेगी, एक न्यू ब्रांच, एक नई लता यहाँ से बनती है एक्सिलरी बड से। ओके, तो इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जो कि हमने डिस्कस करना है, दैट इज स्टिप्यूल्स। आप देख सकते हैं स्टिप्यूल्स इस पिक्चर में क्लियरली नज़र में आ रहे हैं। तो स्टिप्यूल्स होता कुछ नहीं, ये लीफ की तरह ही मॉडिफिकेशन होती हैं, बट काफ़ी रिड्यूस्ड, काफ़ी छोटी रहती हैं। इनका काम होता है जो लीफ का बेस है और जो बड है उसे ये सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ओके, सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड द पार्ट्स ऑफ लीफ। सो मूविंग नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वीनेशन। वीनेशन क्या होता है, अगर आप ध्यान दें प्रीवियस पिक्चर्स में, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि अगर आप इस पत्ते लेमिना के मिडल में देखें तो इसमें कुछ एक लाइन सी दिख रही है आपको, ठीक है। इसे हम कहेंगे रिब, मिड रिब, बीच वाली रिब, है ना। जैसे इंसानों में रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, तो ये भी कुछ पसलियों की तरह ही नज़र में आ रहा होगा। तो बीच वाली जो सबसे मोटी वाली पसली या फिर मोटा वाला जो पार्ट है उसे हम मिडल या फिर मिड रिब कहेंगे, और इन मिड रिब से अराइज होती हैं एक साइड को, साइड की तरफ को, लेटरल साइड्स को, इन्हें हम कहेंगे वीन्स। इन्हें हम कहते हैं वीन्स, और इंसानों में भी वीन्स होती हैं, है ना। तो वीन्स इन्हें हम कहते हैं, जो कि अराइज होंगे मिड रिब से, और इन वीन्स से कुछ एक और स्ट्रक्चर्स और लिटल छोटे छोटे वीन्स अराइज होंगे, जिन्हें हम कहते हैं वीनलेट्स। इन्हें हम कहेंगे वीनलेट्स। तो
किसी भी पत्ते में, किसी भी लीफ में वीन्स एंड वीनलेट्स, इनकी जो अरेंजमेंट होती है, इनकी जो बनावट होती है, इसकी स्टडी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम कहेंगे विनेशन। उसे हम कहते हैं विनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज विनेशन। तो विनेशन दो तरह की रहती है, एक होती है रेटिकुलेट और दूसरी होती है पैरेलल। पहले हम डिस्कस करेंगे रेटिकुलेट। देखो रेटिकुलेट जो शब्द है अपने आप में ही इसका मतलब है रेटिक्यूलेट, इसका मतलब होता है उलझा हुआ, उलझा हुआ यानी कि जाले की तरह उलझा हुआ। तो रेटिकुलेट जो वीनेशन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ वीनलेट्स की बात की गई है, जो कि वीन से अराइज होती हैं, इसमें वीन्स की बात नहीं की गई है। तो ध्यान देना है कि जो रेटिकुलेट है उसमें वीनलेट्स जो है वो नेटवर्क बनाती हैं। नेटवर्क क्यों? अब नेट का मतलब क्या होता है? जाला। नेट का मतलब होता है वेब, यानी कि उलझा हुआ। तो जो वीनलेट्स है वो आपस में बहुत ज़्यादा उलझी हुई रहती हैं। तो उसी तरह की जो वीनेशन होती है उसे हम कहेंगे रेटिकुलेट वीनेशन। और जो सेकंड है दैट इज़ पैरेलल वीनेशन। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। अगर आप यहाँ देखें ए बी और सी, ये जो तीन लाइंस हैं ये एक दूसरे के एकदम समानांतर हैं, तो इससे ये एक दूसरे के एकदम पैरेलल हैं। और जो पैरेलल वीनेशन है उसमें वीनलेट्स की बात नहीं की जाती है, उसमें वीन्स की बात की जाती है। और जो वीन्स हैं आपको पता है किसी भी पत्ते में जो मिड रिब होता है उसमें से जो सबसे पहले अराइज होती हैं वो हैं वीन्स, है ना। तो वीन्स एक दूसरे के पैरेलल जब होंगी तो इस तरह की विनेशन को हम कहेंगे पैरेलल विनेशन। सो अब हम पिक्चराइज करके देखेंगे, इसको आप देख कर सकते हैं और आपको पता लग रहा होगा कि ये किस तरह की विनेशन है। इट इज़ रेटिकुलेट, क्योंकि इसमें जो मिड रिब है इट इज़ मिड रिब, इट इज़ मिड रिब एंड मिड रिब से क्या बनता है? वीन्स। और ये जो वीन्स हैं यहाँ से छोटे छोटे आपको नेटवर्क जाला की तरह दिखाई दे रहे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं, यही हैं वीनलेट्स। और वीनलेट्स जब उलझी हुई होंगी तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। और जो रेटिकुलेट विनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स में पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट्स में या फिर डाइकोटिलेडन प्लांट्स में ये पाया जाता है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। इसका मतलब क्या है? इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है कि ये जो फीचर है, ये जो विशेषता है, ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स में ही पाई जाएगी। ओके, मोनोकॉट्स में ये नहीं होगा। सो मूविंग अहेड, अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल विनेशन। अब देखो पैरेलल विनेशन में जब एक मिड रिब होती है तो मिड रिब से जो वीन्स अराइज होंगी वो एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होंगी। इनमें वीनलेट्स की कोई रोल नहीं रहता है, वीन्स का रोल रहता है। और ऐसी विनेशन को हम कहेंगे पैरेलल, यानी कि समानांतर विनेशन। और ये जो समानांतर पैरेलल विनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट्स में पाया जाता है, मोनोकॉटिलेडन्स। मोनोकॉटिलेडन्स में ग्रुप ऑफ स्पीसीज आएंगी, बहुत सारे ऐसे जो पौधों की प्रजातियाँ आएंगी जिसमें कि पैरेलल विनेशन होती है, एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द विनेशन। और जो बचा हुआ पार्ट है लीफ का उसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।